नमस्ते। आज हम अमेरिका की कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। अमेरिका की कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है। इसके दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। अमेरिका के संविधान निर्माता इस बात पर एकमत थे कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा। नए संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था को भी अपनाया गया था, अतः द्विसदनात्मक विधानमंडल एक अनिवार्यता प्रतीत हो रही थी। अंत में इस बात पर भी सहमति हो गई थी कि प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो तथा उच्च सदन अर्थात सीनेट का निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के आधार पर हो। अमेरिकी कांग्रेस में यदि सीनेट संघीय सदन है तो प्रतिनिधि सभा जनता का सदन है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। अब हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा का संगठन। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। पागल देशद्रोहियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक व उस क्षेत्र का निवासी हो जिससे वह चुनाव लड़ रहा हो। सदस्यों के लिए योग्यताएं भी संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है कि जैसे वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। इनके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं, जैसे इन्हें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक तार तथा टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध है। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क तथा स्टेशनरी की भी सुविधाएं प्राप्त है ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से चला सके। इनका अधिवेशन के संबंध में संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार व्यवस्था है। कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और इसकी बैठक 3 जनवरी दोपहर को आरंभ होगी। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। गणपूर्ति कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। इनका कार्यकाल है वह 2 वर्ष होता है। अब हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रतिनिधि सदन को बहुत सारे कार्य है वो दिए गए हैं। इनका सबसे पहला प्रमुख कार्य वह है स्पीकर का चुनाव। प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण काम है व्यवस्थापन संबंधी। व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट के समान महत्वपूर्ण कार्य करती है। वित्त विधेयक के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से उच्चतर है क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है। अमेरिका में विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता जब तक उसे सीनेट की तरह ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त न हो। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार न कर ले। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण शक्ति है कार्यपालन शक्ति या कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। यह माना जाता है कि सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्तियां नगण्य है।
सीनेट की भांति संधियों का पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति आदि अधिकार तो उसे प्राप्त नहीं है, किंतु उसे एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो तथा 3 प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा का अधिकार है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति के पद का अधिकारी घोषित कर दे। इसके अतिरिक्त इनका महत्वपूर्ण कार्य है युद्ध की घोषणा। सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध घोषणाओं की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है नियम बनाना। प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्रवाई के संचालन के नियम बनाने का अधिकार है। यदि यह सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त महाभियोग लगाना भी इसका कार्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सदन का ही है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण संबंधी। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करता है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। इसके अतिरिक्त अन्वेषण संबंधी कार्य भी प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। प्रशासकीय जांच का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में यह अधिकार महत्वहीन है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कम शक्तिशाली है। उसके कई कारण हैं। उसमें पहला कारण हम देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण प्रतिनिधि सभा के कार्यपालिका है वह प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट कारण है वो है समानपदी द्विसदनीय व्यवस्था। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को एक समान अधिकार और शक्तियां प्राप्त है और दोनों ही सदन जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। अतः द्वितीय सदन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रथम सदन। सीनेट की विशिष्ट स्थिति भी इसका एक मुख्य कारण है। सीनेट को कई महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां हैं, जैसे कि संधियों का पुष्टिकरण, उच्च पदों पर नियुक्तियां, विभागीय जांच आदि अधिकार दिए गए हैं। फिर है इसका जो अल्पकालीन कार्य अवधि है, क्योंकि प्रतिनिधि सदन है वो मात्र 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और छोटी सी कार्य अवधि में अधिकांश प्रतिनिधि भावी निर्वाचन की चिंता में व्यस्त रहते हैं और सदन में प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधियों का स्तर भी है वो सीनेट की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण है वो भी इंग्लैंड की भांति कांग्रेस, जैसे इंग्लैंड में कार्यपालिका है वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न ही प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है। और कुछ ऐसे कार्यवाही के नियम भी हैं जिसके कारण भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो कम महत्वपूर्ण हैं सीनेट की तुलना में। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि प्रतिनिधि सभा का आकार है वो बड़ा है, इसके सदस्यों की संख्या 435 है, जबकि सीनेट का आकार छोटा है, इसके सदस्यों की संख्या 100 है। और जब 100 सदस्य होते हैं तो वो महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, एकता भी रहती है और उनका महत्व और गौरव है वो शान है वो बनी रहती है। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रतिनिधि सभा है वो सीनेट की तुलना में कमज़ोर है और कम महत्वपूर्ण सदन है। धन्यवाद।